हाँ जी मित्रों, मैं ही गबलू और ये वाली न्यूज वीडियो एक डेडिकेटेड न्यूज के ऊपर होने वाली है यार। UK07 रेडिट रिलेटेड। ऑल्सो ये टॉपिक भाई काफी ज्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल भी है। आप लोग को पता होगा अराउंड 1 साल हो गए हैं, 8 महीने तो आराम से हो गए हैं भाई। UK07 रेडर अपने चैनल के ऊपर में अपने सोशल मीडिया पर कोई भी अपडेट नहीं दे रहे थे कि वो अचानक से कहाँ वैनिश हो गए। UK07 रेडर एक ऐसे पर्सन थे भाई जो कि डेली वीडियोस अपलोड किया करते थे। इतना ही नहीं, वो अपने इंस्टाग्राम पर भी रेगुलरली पोस्ट करते थे। तो जैसे ही वो अचानक से गायब हुए, लोग भाई अचानक से शॉक ही हो गए कि भाई इस बंदे को हुआ क्या कि अचानक से गायब ही हो गया। ऑल्सो हमें पता लगा कि जो UK07 राइडर हैं वो अभी 2 ही दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाले थे जहां भाई उन्होंने पूरी ही चीज का कॉन्टेक्स्ट दिया कि उनके घर में ही कुछ लोग हैं जो उनको काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। लिटरली भाई उन्होंने ऐसे वर्ड्स का यूज किया था कि मेरी हालत ऐसी हो गई है कि भाई मैं सिर्फ इतना ही नहीं भाई, उन्होंने ये भी बोला था कि कुछ लोग यार मेरे ऊपर पुलिस केस वगैरह भी कर रहे हैं, मेरे को इमोशनली बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा सारा कुछ छीन लिए ये लोग। जब हम उनका स्टोरी देखे थे लिटरली मैं तो यार शॉक हो गया था कि ऐसा कौन ही हो सकता है एंड घर में ऐसा कौन हो सकता है भाई जो ऐसी सारी चीजें कर सके। लेकिन UK07 राइडर की अभी यार कुछ ही मिनट्स पहले हमें उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर में एक वीडियो देखने को मिली है जो वीडियो अराउंड 2 घंटे के आसपास की है। बेसिकली उन्होंने उस वीडियो के अंदर ये रिवील किया कि वो जिस घर वालों के बारे में बात कर रहे थे वो अपने मम्मी पापा के ही बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली वो ये बताते हैं कि उनका सीन मम्मी पापा से तभी खराब हो गया जब से भाई वो शादी किए थे रितिका से। बेसिकली उनके हिसाब से जो उनके मम्मी पापा हैं वो ये नहीं चाहते थे कि जो अनुराग दोभाल है UK07 राइडर वो रितिका से शादी करें। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, उसके बाद से वो काफी ज्यादा खफा भी रहने लगे थे भाई यार अनुराग दोभाल से। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर में रेगुलर बेसिस पे भाई झगड़े वगैरह होने लगे, मारपीट होने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, UK07 राइडर ने ये चीज भी रिवील किया कि एक टाइम पे इतने झगड़े हो गए कि उनके मम्मी पापा ने उनको घर से निकाल दिया एंड ये कहा कि वापस मत आना वरना पुलिस केस वगैरह कर देंगे। तो उस वीडियो के अंदर UK07 राइडर ने बहुत सारी बातें बोली हैं। जाहिर सी बात है मैं आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ कंक्लूड तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी वो जो 2 घंटे की वीडियो है उसमें में से जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, जैसे कि तुम्हें एकदम कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट में पता लग जाए कि क्या कुछ हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, UK07 राइडर ने वो जो 2 घंटे की वीडियो अपलोड करी है उस 2 घंटे वाली वीडियो में पूरा वो बात ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि उन्होंने सबसे पहले तो पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया कि सीन क्या हुआ है। इसके बाद में उन्होंने कुछ प्रूफ्स दिखाए अपने मम्मी पापा के रिलेटेड कि उनके साथ में किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था एंड UK07 राइडर लाइफ के उस स्टेज पे आ गए हैं जहां वो लाइफ को करना चाहते हैं भाई। तो मैं आप लोग को उनकी वो 2 घंटे की वीडियो की एक मर्ज क्लिप्स दिखाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग ये क्लिप्स देखोगे तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस मुझे लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता था, मैंने कहा दिक्कत क्या? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप हैं, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई, माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर एक तारीख उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा आप फ़ोन करेंगे, नहीं फ़ोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख रितिका ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा दिन तू ये मत बोलिए। और 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी गया था, नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, मैं खड़ी रहूँगी, बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन, दोस्त, माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कल अमीन एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर निकल गया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर they really wanted to push me down to that level, किसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ घर पे, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जाए से लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की हो और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, तो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीज़ें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फ़ोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फ़ोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज। हुई चीज़ें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ करता। मैंने कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत
I really don't know what happened with me with everything, सब चीज़ों को लेकर पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा I was getting brand deals, I was getting everything, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें, but at the end of the day I guess पैसा खुशी नहीं दे सकता, और at last पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है. So I don't know, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जो मतलब मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं. मैंने अपनी खुशी चूज़ करी. आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस, मेरे रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नई फ्लैट में लेकर के गया. हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा. मैंने झूठ बोले ब्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कल हमने मुझे बोला था कि भाई तू ब्लॉग में ऐसा बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ ब्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो. फिर उसके बाद कल हमने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड. आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊँगा फिर लड़ाई आऊँगी. आई बैक आउट, मैं कभी घर नहीं गया. रितिका वॉज देयर विद मी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई. बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से. ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला. गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया. सो आई गेस लास्ट पॉइंट था बताने का. बट आज की डेट में सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस. मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने छोड़ा था. छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया पापा की तेरे ऊपर आएगी. मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है. मैंने खुद को मार दिया अंदर से. उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था. मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना बस अपने से अलग मत करना. झेला झेला झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा. मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने कोशिश करी, पर मेरे को नहीं आई हिम्मत. मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे. बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे. बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करी. मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाया वो चीज़ जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका, नहीं हुआ. फिर उसके बाद आई बिकेम साइको. घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे, बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था. अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे. मैं आई नेवर वांटेड कि ऐसा कुछ, और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए नहीं थे. बट कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता खेलता लौटा है. मैंने जितनी चीज़ें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी. उसके बाद मैं नहीं सह पाया. किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया. आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था. 5 दिन हो गए नहीं खाया. आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स. मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए. बट आई जस्ट वांटेड टू एलिमिनेट दिस. मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे ये इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए. बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खालीपना रहता था. तो चलो यार, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज़ थी. आगे UK07 रेडर या और भी कुछ अपडेट्स वगैरह आएंगे तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. पीस आउट.